वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी इस वक्त सियासी तौर पर जो डेवलपमेंट देखी जा रही है, बल्कि सियासी तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एक हमने स्टेटमेंट सुना कि गवर्नर राज लगाने की बातें की जाती रहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंध के अंदर। और अब ये बात अगर की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मुत्तहदा की बात की जाए उनके पाकिस्तान की, तो उसने भी सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा कि सलामती के लिए ये जरूरी है कि वफाक फौरी सिंध में गवर्नर राज लगा दे। अब ये तमाम चीजें जिस पर नासिर हुसैन शाह का भी रद्द-ए-अमल आया है कि ये अपने काम से काम रखें, क्या जो है वो बातें की जा रही हैं इस तरह की। अब ये एमक्यूएम को अगर बात की जाए नासिर हुसैन शाह के बकौल के, जब से कराची के अवाम ने मुस्तरद किया है, इन लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस पर एमक्यूएम का मौकफ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से एमएनए उसामा कादरी में ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये अचानक गवर्नर राज लगाने का मुतालबा, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। ये गवर्नर राज लगाने का मुतालबा मेरा ख्याल ये आज का नहीं है, बल्कि हमेशा से जो है सिंध हुकूमत के करतूतों के खिलाफ जो है बातचीत की जाती रही है। और अब मेरा ख्याल ये है कि एक आईनी ऑप्शन वजीर आजम साहब के पास एक मौजूद है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी हद इम्कान कोशिश कर ली कि कराची जैसे शहर की जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसके साथ होने वाली ज्यादतियों को वो भी इंतहाई करीब से देख रहे हैं। तो यकीनन इसमें जो उन्हें उनको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ कराची शहर का या सूबे का नुकसान नहीं है, बल्कि कराची शहर के साथ होने वाली ज्यादतियों का नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तो उस हवाले से जो है एमक्यूएम ने अब ये आईनी ऑप्शन का वजीर आजम साहब से कहा है कि आपके पास एक आईनी ऑप्शन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ आज जो है ये गवर्नर राज एमक्यूएम के दिल की आवाज नहीं है, बल्कि अगर आप गुज़िश्ता थोड़ा वक्त पीछे चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि कराची शहर की ताजिर बिरादरी ने, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने और दीगर जो यहाँ पर ताजरों के इदारे हैं, उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि सिंध हुकूमत की ताजरों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों की वजह से या तो इस मुल्क से वो अपना कारोबार शिफ्ट करने या इस सूबे से अपने कारोबार को शिफ्ट करके किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे मुल्क में ले जाएं, या फिर कोई ऐसा मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए कि वो अपनी कारोबारी सरगर्मियां सर अंजाम दे सके। तो उन्होंने अब तो शिद्दत के साथ ये आवाज भी लगानी शुरू कर दी है कि एक नया इंतजामी यूनिट या जुनूबी सूबा सिंध की भी आवाजें जो है ताजिर बिरादरी की तरफ से भी आ रही हैं, सोशल अपना सिविल सोसाइटी की जानिब से भी ये आवाजें आ रही हैं और दीगर सियासी जमातें जो अच्छा, आपको नहीं लगता अगर कराची की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए और अमन की सूरत हाल देखी जाए, माजी में और अभी इस वक्त करंट सिचुएशन को कंपेयर किया जाए, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इनकी हुकूमत रही है, काम करते रहे, अमन भी यहाँ कायम हो गया है। देखिए, सिर्फ एक अमन तो यकीनन इसमें क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को तो सिर्फ नहीं जाता, बल्कि ये जो है ये यहाँ पर मुक़्तदर हल्के हैं, हाँ। यहाँ पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और अमन अमान कायम रखने वाले इदारे हैं, इन सब का उसमें एक अहम किरदार है। तो अमन कायम हुआ है, लेकिन सिर्फ अमन कायम होने की बुनियाद के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है, बल्कि आवाम की जो बुनियादी जरूरियात हैं जो नहीं। अच्छा, क्या आखिरी हल क्या गवर्नर राज ही है? क्योंकि इत्तेहादी तो आप हैं इस वक्त करंट हुकूमत के, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे कराची के लिए, आपके साथ तो एक एमओयू साइन कराया था, उस पर कितना फीसद काम हुआ? देखिए, उस सिलसिले में जो है आप सबके इल्म में है कि उसमें जो भी हमारे मुतालबात थे, जो भी नुकात थे, उसमें पीटीआई की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो उन्होंने कुछ फंड रिलीज किए थे कराची की तामीर और तरक्की के लिए कि जो उस शहर में कुछ काम हम आवाम को नजर आए। हाँ। और अभी जो है वो मुख्तलिफ पीसी वनों के जरिए, मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के जरिए, जो एमएनए थे उनके जरिए वफाकी हुकूमत जो है वो कराची शहर को पैसे दे रही है और वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है, मेयर के जाते ही 1100 अरब रुपए का पैकेज एकदम अनाउंस कर दिया था, मेयर के टाइम पे नहीं किया था। देखिए, मेयर के जाने या ना जाने से नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो है। उसके अलावा जो है 15 अरब रुपए एक अलग से जो है वो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर कराची शहर में तरक्याती कामों के हवाले से जो है उसकी वो आने शुरू हो जाएंगे और कराची शहर में कुछ ना कुछ तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 18वीं तरमीम के बाद
पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो पीएफसी अवार्ड जो है उसको जो अनाउंस करना था वो उसने नहीं किया, सिर्फ कराची शहर की दुश्मनी में। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सिंध के तमाम शहरों के लिए वो एनएफसी जब आपको मिलता है तो आप पीएफसी अवार्ड अनाउंस करें, उसको मॉनिटर करें, उसके लिए सिंध के तमाम शहरों में बेहतरी के इक़दाम करें ताकि आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। तो हमारी कोई नाजायज़ उनसे फरमाइश नहीं है। अच्छा, ये सिंध हुकूमत तो क्लेम करती है कि सिंध हुकूमत काम कर रही है। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, डेप्यूटी कमिश्नर्स भी इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अब तो सारा निज़ाम इन्हीं के हाथ में है ना, तो क्या डेवलपमेंट बेहतरी नज़र नहीं आ रही? तो कहते हैं कि ब्रिजेस भी बनाए, अंडर पासिस भी बनाए, सड़कें भी बनाई हैं। मेरा ख्याल आप कराची शहर में रहते हैं हाँ। और आप गुजरते हैं रोज जगहों से। कराची इन्होंने अपने 13 साल दौरे इक़्तिदार में 13 गैलन पानी कराची शहर को नहीं दिया। मजीद इन्होंने जो है वो 13 बसें अच्छा कराची को उसामा नहीं भाई, दी। 13 दावे तो 13 ना 2000 गिने, बसों 13 के गिनना किए। तो ज्यादती हो जाएगी। उसमें आप भी एक वक्त में इत्तेहादी थे, फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन भी थी, 3 गिन लेते। 3 सालों में क्या किया? जी, 3 देखिए मुझे मुझे आप ब्लेम करना, काश मेरी दुआ है, बल्कि आप लोगों की ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि एक मर्तबा इक़्तिदार एमक्यूएम के हाथ में आए तो इंशाअल्लाह इस शहर के दिल-दर दूर होंगे और ख़ासकर इस सूबे के नहीं तो पूरे सूबे वोट के लेकर आएंगे अवाम ना। के। मेरी देखिए मेरी दुआ मैं मेरी आप दुआ से क्या होगा? अवाम ने वोट देना है, अवाम को अगर डिलीवर किया होगा तो देंगे वोट। इस बार तो देखिए जनरल देखिए इलेक्शन में यहाँ भी पर रिजेक्ट किया। यहाँ पर नस्ल परस्ती और तासुब की बुनियाद पर तमाम चीजें होती हैं। तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी नहीं तो जमातें आप भी तो कौमियती उसी बुनियाद के सियासत ऊपर पर वोट हैं, लेती उसी हैं पे और वोट मांगा जाता है, उसी पे सूबा मांगा जाता है। मैं भी उसी बुनियाद पर वोट लेता हूँ और मैं उन ज्यादतियों के सिलसिलों को जो है वो हाईलाइट करता हूँ और आवाम को नजर आता है। तो वो जो है आज भी यानी 30-35 साल गुजरने के बावजूद नहीं, फिर आज अगर भी जो नस्ल है। परस्ती पर, अगर अगर जबान पर, कौमियत पर अगर बात आती है तो फिर आप भी तो महाजिर कार्ड यूज करते हैं या नहीं करते? देखिए कार्ड यूज करने की नहीं, कराची शहर के लोगों के मसाइल हाँ। कोई भी जमात हल कर दे, मेरा वजूद खत्म हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो आप करें तो आप एक वक्त आप में करने की जो इत्तेहादी बात देखें, करें, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? आप एक वक्त में इत्तेहादी रहे, फ्रेंडली ऑपोजिशन में भी रहे, तब भी मसाइल थे यही, हल क्यों ना हो सके अब तक? देखिए वो उस दौर की अगर बात करेंगे तो उस दौर में सिवाय हमें फरेब, धोखा और इनकी नस्ल परस्ती और इनकी ज्यादतियों के हवाले से जो है हमें सामना करना पड़ा। और मुल्क के मसाइल, सूबे के मसाइल और शहर के मसाइल हल होने के बजाय उन्होंने उसमें मजीद इजाफा किया। चले, इस अभी शहर के आपने ये मसाइल आप कहा हल कि करना इनके चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए। हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर तासुब की बुनियाद पे लगाए गए। तमाम अच्छा। एसीज जो है वो जो है अंदरून सिंध से लाकर यहाँ लगाए गए। एससीयूजी के खिलाफ जो है मैं सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गया हूँ कि ये लोकल काउंसिल के आइन की खिलाफ वर्जी है कि आप जो है किसी दूसरे काउंसिल से नहीं तो लाकर। सिंध हुकूमत की वजीर आला की तो सवाब दी था, जिसे चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे। आपके हाथ में होता तो आप नहीं लगाते क्या? ऐसा नहीं है कि आप जो है एक काउंसिल के कुछ अपने कानून हैं, कुछ उसूल हैं, उन उसूलों की बुनियाद के ऊपर काउंसिलें चलाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नवाब शाह से एक भाऊ को लाकर जो है आप कराची शहर के लोगों पर बिठा दें, सैनिटेशन का डायरेक्टर जो है आप रत्तो डेरों से लाकर बिठा दें। तो उसमें उसको खक पता है यहाँ की लोगों की सूरत हाल का, इन इलाकों का, इन मसाइल का। उसे काम करने से मतलब नहीं, उसे तो कमाने के लिए यहाँ की अच्छा, कराची के शहरियों की बात कर रहे हैं आप, मैंडेट की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम का मैंडेट रहा है कराची से, बड़ा स्टेक रहा है, फिर 249 में क्यों रिजेक्शन हो गया? आप नजर भी नहीं आए कहीं इलेक्शन में? तो फिर देखिए अब मैं आपको फिर वो वजूहात बताऊंगा तो फिर वही बात होगी कि इन्होंने जब देखिए जिसके हाथ में इक़्तिदार होता है उसने जो है डीलिमिटेशन इस तरह से की है। अगर वही पुराना हल्का जो आज से 10 साल पहले जो हल्का था वो हल्का आज उसकी बाउंड्री अनाउंस कर दें और फिर इलेक्शन करा लें, दूध का नहीं, दूध और आप जनरल पानी का इलेक्शन पानी में हो कहते हैं कि जाएगा। वहां पर धांधली हुई थी, जिमनी में भी रिजेक्शन रही है ना फिर तो। देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर आप यही वाली बात करते हैं तो इसमें जो है कराची शहर में एक ऐसा हल्का भी है जिसमें सूबाई सीट जो है वो यूनियन काउंसिल से छोटी है। तो नहीं, ये सब हल्के चीजें जो बनाने है, का मतलब क्या आपने क्या अपने हिसाब से हल्के बनाए? कराची को, नहीं पूरे नहीं कराची को नहीं, डिलीवर किया था ना आप, बकौल देखिए मैं आपके। ये बोल रहा हूँ अभी जो है जो हल्का बंदियां की गई हैं, जो हल्के बनाए गए हैं, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने अपने उस नजरिए के हिसाब से किए कि जहां पर कराची की दीगर सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल किए जा सके। ये इस बुनियाद के ऊपर हल्का बंदियां की गई हैं और ये डिस्ट्रिक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो भी इसी बुनियाद पर हैं
कि किसी तरह कराची शहर की निजामत, कराची शहर की मेयरशिप जो है हाँ। उसको उसको जो है कराची शहर के लोगों से छीनकर अंदरून सिंध के भावों को दे दिया जाए। मतलब और अभी यहाँ अभी अगर पीपल्स पार्टी ने अपने हिसाब से हल्का बंदी की है सबोटाज करने के लिए एमक्यूएम के इमेज को, तो क्या माजी में अगर बात की जाए आपकी मर्जी से हल्के बने थे, अपनी मर्जी से आप सियासत करते थे? 2008 की बात कर लें अगर, तो उस वक्त हमारा फिर क्या आप अपनी मर्जी से सियासत करते थे हल्का हमारा बंदी के बाद? इख्तियार हमारा इख्तियार इतना इतना सिंध हुकूमत में कभी भी नहीं रहा कि जितना आप लोग या खासकर जो है एंकर जो हैं वो तस्वुर करते हैं। ये कराची शहर के लोगों को भी पता है और आपको भी पता है कि हमारा इस शहर में कितना स्टेक है और किस हद तक हम हाँ। जो है अपनी चीजों को कर सकते हैं। हाँ। हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, किसी हाँ भाई, सियासी आप तो जमात के इख्तियार साथ। की बात कर रहे हैं, मैंने तो वो वक्त भी देखा है कि कोई कायद को गाली देकर दिखाए, एयरपोर्ट से बाहर देखिए, निकलने नहीं देंगे, नहीं, वो दौर भी देखा है मैंने, इख्तियार मेरा देखा ख्याल है। उस दौर के हिसाब से वो चीजें बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर अगर आज भी वो जो है जिस नारे से हम हाँ। कतई ताल्लुक इख्तियार कर चुके हैं, और अगर आज ही मुझे उसी जानिब धकेला जाएगा या उन नारों के ऊपर मुझे जो है पाबंद करने की कोशिश की जाएगी, मेरा उन नारों से न कल ताल्लुक था, ना आज ताल्लुक है, ना आज की एमक्यूएम का चले मैं उन उधर नहीं नारों से जाता, आज मैं भी कोई आज की ताल्लुक है। एमक्यूएम पे बात करता हूँ। आज की एमक्यूएम की डिसीजन पावर कहाँ मिस हो चुकी है? एक वक्त हुआ करता था कि डिसीजन लेते थे डट जाते थे। आज जब तहफ़्फ़ुज़ात थे वफाकी हुकूमत से, तो अलहदगी इख्तियार करनी है, शमूलियत इख्तियार करनी है, मुत्तहिद रहना है, इसमें भी कन्फ्यूजन दिखाई दी। अब आज गवर्नर आज से क्या फ़ायदा हो सकता है फिर? देखिए एमक्यूएम कभी भी जो है वो यानी किसी भी हवाले से जो है बदनज़मी का शिकार नहीं रही है, बल्कि उसने अपने मुत्तफ़िक़ा फैसलों से तमाम तर फैसले किए हैं। हुकूमत में जाने का फैसला, हुकूमत का साथ देने का फैसला, और आज हुकूमत से कराची शहर के लिए जो पैकेज लेने का फैसला, ये तमाम तर फैसले जो है वो एमक्यूएम की मुकम्मल क़यादत जो है मिलकर फैसले करती है। और कभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें ये हो कि आपस के इख्तलाफात में जो है कोई चीज़ ऐसी हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एमक्यूएम अपनी उसी रविश पर और उसी तरीके से अपने उमूर सरअंजाम दे रही है। अब जहाँ तक कराची शहर के लिए पैकेज का ताल्लुक है, जी। उसके लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज हो या 26 अरब की बात हो, या फिर अभी फौरी तौर पर जो है 15 अरब की जो बात हुई है, इंशाल्लाह उसमें आने वाले वक्त में लोग देखेंगे कि वो जो है कराची शहर के लोगों को विफाक की तरफ से और एमक्यूएम के काविशों की वजह से जो है कराची शहर के लोगों की अबतरी में कुछ बेहतरी का इजाफा हो सकता है। उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं, और गवर्नर राज जो है अगर कराची शहर के लोगों की आवाज़ है, अगर आवाम की आवाज़ है, तो वज़ीर आज़म साहब को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा, गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो इससे एमक्यूएम को या लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्या पीटीआई इतना फ्री हैंड देगी, क्या आप अपनी मर्ज़ी से फिर काम कर सके, इतना लेवरेज होगा? फिर अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात आती है तो क्या जीत सकेंगे? क्योंकि जिस सियासी जमात ने आपका मैंडेट लिया है कराची से, तो वो सियासी जमात फिर बल्दियाती इलेक्शन में नहीं लेगी मैंडेट आपसे? देखिए ये आपको भी, आप सब जानते हैं, ये पूरी कराची शहर के लोग पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। हाँ। वो जानते हैं कि ये मैंडेट जो है किस लिया गया है या आवाम ने दिया है या किसी को दिया गया है। हाँ। वो जो भी वफाक और सूरत सिंध दोनों की बात कर रहे हैं। जी मैं वफाक की बात कर रहा हूँ। अगर ये उनको दिया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कराची शहर में अभी गुज़िश्ता दिनों होने वाली रैली में पूरे कराची के लोगों ने ये साबित कर दिया कि जो है वो आज भी उनका दिल जो है एमक्यूएम के साथ धड़कते हैं और एमक्यूएम उनके दिलों की धड़कन है। नाजायज तरीके से तो आप जिस तरह सिंध हुकूमत जो है अपनी मर्जी के फैसले शहर के लोगों पर एमक्यूएम दुश्मनी में मुसल्लत किए जा रही है, इस तरह अगर कोई इस किस्म के मामलात जो है अगर वो ना होते तो फिर हम बता देते इनको कि कराची शहर का मैंडेट आज भी एमक्यूएम के पास है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हाँ। अवाम साबित कर देगी अगर फेयर इलेक्शन चले उस्मान भाई, मुझे एक इलेक्शन आखिरी सवाल का भी जवाब दें। मर्दमशुमारी का जो मुतालबा किया जा रहा है वफाक के पास है, अथॉरिटी वफाक से मुतालबा करें, वफाक करेगी काम, ये सिंध हुकूमत पे ताने क्यों दिए जाते हैं? देखिए हमने विफाक के पास अपने बुनियादी नुकात जो इब्तदाई नुकात थे उनमें हमने यही रखा था कि आप 5% जो है वो मर्दमशुमारी का ऑडिट करा दीजिए। अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो है जब ये चीज़ सामने आई कि वो ऑडिट नहीं हो सका, तो अब उन्होंने नई मर्दमशुमारी के हवाले से जो बातचीत की है, और उसके लिए नए 2020-21 की बजट में उन्होंने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं नई मर्दमशुमारी के लिए। बस अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये नई मर्दमशुमारी होती है उसको फौरी तौर पर
जो भी उसका टाइम पीरियड है उसको शुरू किया जाए और उसको जो है सियासी मैनिपुलेट करने के बजाय उसको जो है सही मानों में अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए और उसी बुनियाद पर जो ठीक है वसाइल की तकसीम भी हो और हल्का बंदियां भी हों। और अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि फिर जो है सिंध में वजीर आला कराची का होगा, अच्छा। अंदरून सिंध का कोई भाव नहीं होगा। ये एक और सियासी जमात ने भी बात कही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया उसामा कादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमएनए अगली दफ़ा वज़ीर आला कराची से होगा। सुने सुनाए जुमले हैं ये, और कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, ये खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कराची के जो शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। वक्फ़ा लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।